महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ रहे थे। दो तरह के सिद्धांतों पे बात करनी थी। एक वैसे सिद्धांत थे जिनका मानना था कि आज के महाद्वीप और महासागर जिस स्थिति में आज हमको दिखाई दे रहे हैं उसी स्थिति में वो हमेशा से बने हुए हैं। उसमें हमने लोथियन ग्रीन का पढ़ा था, चतुष्फलकी, जिसके लिए हमने मॉडल बना के देखा था। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसका क्या नाम है? वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, इसमें ये दूसरे प्रकार का है जिसमें ये माना गया था कि जो महाद्वीप हैं वो क्या है? स्थिर नहीं है, वो समय के अनुसार क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहे हैं। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लीजिए, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट होता है बहना या विस्थापित होना, थ्योरी। ठीक, पहली बात कि वैगनर हैं कौन? तो वैगनर हैं जर्मनी के, जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। क्लाइमेटोलॉजिस्ट मतलब जलवायुवेत्ता। ठीक है, जलवायुवेत्ता हैं। दूसरी बात, 1912 में इन्होंने जो है अपना रिसर्च प्रारंभ किया और 1922 में क्या है, इन्होंने ये सिद्धांत या थ्योरी जो है प्रदर्शित किया या सबके सामने लाया। लेकिन उस पर कार्य 1912 में ही शुरू कर दिया था। तो कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि कब शुरू हुआ, तो 1912, 14, 15, 16 दिया हो, 1912 भी आपको तब करके आना होगा। लेकिन अगर 22 दिया है तो 22 करके आएंगे। ठीक है ना, तो शुरू किया और ख़त्म कब हुआ इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें डाउट रहता है। लेकिन अगर 1912 दिया हुआ है तो 1912 को मानेंगे। जैसे 1912, 14, 15, 16 दिया है तो उसमें 1912। अगर दिया है 1920, 21, 22 तो 22 मानेंगे। ठीक है ना, तो ये है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं पेपर का नाम क्या है हम लोगों के? पहला पेपर पढ़ रहे हैं, उस पेपर का क्या नाम है? पेपर का नाम पढ़ रहे हैं। पेपर जो आपका पहला पेपर है ना, दो भूगोल में 2 पेपर है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। थ्योरी वाले पेपर का नाम क्या है? फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भौतिक भूगोल में हम लोग भौतिक भूगोल के भी अंतर्गत एक शाखा है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना। बताए थे शुरू में ना भौतिक भूगोल के अंतर्गत कितनी शाखाएं हैं, है ना। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं भू आकृति विज्ञान, लेकिन उसमें कौन से वैज्ञानिक हैं? ये जलवायुवेत्ता हैं। इन्होंने जलवायु पे काम किया है, लेकिन इनका सिद्धांत किस पे आ गया? महाद्वीप और महासागरों के इस उत्पत्ति पे आ गया। मतलब इन्होंने काम तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं यूजी की, है ना, बीए कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा खोज दें जो डॉक्टरी में उसका प्रयोग हो जाए, ऐसा मतलब मेडिकल के फील्ड में आप कोई खोज कर दें, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा हो, मान लीजिए आपका मन है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना पे पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा खोज दें जिसका प्रयोग कहाँ होने लगे? मेडिकल क्षेत्र में होने लगे। ऐसा है इन्होंने जलवायु पे काम कर रहे थे। ये जलवायु वेत्ता है तो जलवायु पे ही काम करेंगे। पूरा जलवायु एक शब्द है, उसको समझ लीजिए। पूरा जलवायु, पैलियो क्लाइमेट कहते हैं इंग्लिश में। पूरा जलवायु मतलब क्या होगा? पूरा मतलब होता है पुरातन से लिया गया है। पूरा जलवायु मतलब पुराने समय की जलवायु। तो ये जो वैगनर थे ये महाद्वीपों पर पहले के समय की जलवायु कैसी थी इसका अध्ययन क्या कर रहे थे। तो जब ये पूरा जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तो उसी अध्ययन के दौरान इन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया कि वो ये विस्थापन का सिद्धांत दे दिया,
है ना। तो जलवायु का अध्ययन करते करते उन्होंने क्या सिद्धांत खोज दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत खोजा। तो पूरा जलवायु का मतलब है कि पुराने समय की जलवायु, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि जर्मनी के थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं ऑप्शन में, विकल्प में, कि वैगनर थे, है ना, समुद्र विज्ञानी वेत्ता, समुद्र के वैज्ञानिक, समुद्र विज्ञान के वैज्ञानिक, या भूगर्भ वैज्ञानिक, पर्यावरणविद थे, या जलवायु वेत्ता थे। तो अगर सिद्धांत बस आपको दिमाग में तो आप लगा सकते हैं भूगर्भ वेत्ता, लेकिन वो गलत होगा। वो क्या है, जलवायु वेत्ता, और पूरा जलवायु, ठीक है। तो ये चीजें हुई। दूसरी बात, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप, महाद्वीप हम आपको अभी बताए हैं जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे। तो महाद्वीप कौन से भाग होते हैं, पृथ्वी पर महाद्वीप कौन से भाग हैं, उठे हुए भाग, ठीक है। लेकिन वो किस पोर्शन में आएंगे, जो आपको 3 भाग विभाजित किए थे, भूपर्पटी, मेंटल कोर। तो महाद्वीप कहाँ उपस्थित होंगे, भूपर्पटी में उपस्थित होंगे। भूपर्पटी में भी किस भाग में उपस्थित होंगे, भूपर्पटी के 2 भाग में बांटे हैं, सियाल और सीमा। भूपर्पटी के 2 भाग में बांटे थे ना, ऊपरी भूपर्पटी, निचला भूपर्पटी। तो महाद्वीप किस भाग में होंगे, सियाल में, ऊपरी भूपर्पटी में, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो, हम कुछ ऐसे संरचना बनाए थे, यहाँ 2 भाग विभाजित किए थे, ये ऊपरी भूपर्पटी, निचला। हम बताए थे कि ये जो पानी भरा हुआ होता है यहाँ पे, तो उसकी सतह ये वाली होती है, मतलब महासागरों की सतह ये होती है, नीचे का भाग जिसके ऊपर पानी रहता है, और महाद्वीप ये हैं, ठीक है। तो इन्हीं महाद्वीपों के विस्थापन पे बात किया है ना। और इन्हीं महाद्वीपों के विस्थापन से ही आज के जो महासागर आपको दिखाई देते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और सिद्धांत तो है ही, जब खोज किया उन्होंने सबके सामने रखा। सिद्धांत ऐसे ही वैलिड नहीं हो जाता है, कुछ भी बोल दीजिए वो सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत को प्रमाणित करना होता है। कोई भी आप हाइपोथेसिस देते हैं, है ना, हाइपोथेसिस मतलब मानते हैं कि ऐसा होगा, फिर उसको आप प्रूफ करते हैं, तब वो सिद्धांत क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तो आज के पहले हम लोग थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं मैप, या उस वाले में दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये आज के जो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, आज की स्थिति में जो है महाद्वीप और महासागरों की क्या है, स्थिति है इसमें, ठीक है। आप सब लोग सारे महाद्वीपों को पहचान पा रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बार बार शब्द आएगा कि उत्तरी अमेरिका उधर जा रहा है, दक्षिणी अमेरिका उधर जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। लैब में इतने सारे मैप रखे हुए हैं, 1-2 बच्चे आते हैं, देखते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या करते रहते। तो जब खाली समय हो आके मैप देखिए उसमें, है ना। अब मैप का काम शुरू हो रहा है, अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों को देखते हैं, कौन कौन से महाद्वीप है, वो कहाँ अवस्थित हैं। तो सबसे पहले एक शब्द होता है, अगर अमेरिका महाद्वीप बस कहा जाएगा, अमेरिका महाद्वीप, तो वो पूरा महाद्वीप ही आएगा, ठीक है ना। ये 2 महाद्वीप हैं, लेकिन अगर अमेरिका ही बस कहेंगे तो उसमें ये दोनों सम्मिलित कर लिए जाते हैं, ठीक है ना, दोनों सम्मिलित कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर सही में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका अलग महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका अलग महाद्वीप है। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये यहाँ तक, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें आपका कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, ठीक है ना, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें कई सारे देश हैं, जिसमें ब्राज़ील भी आता है, अर्जेंटीना भी आता है, पेरू भी आता है, चिली भी आता है ना। ये सब देश कहाँ हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये उत्तरी अमेरिका और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पे समझिए, हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब मैप आप देखते हैं तो उसमें उत्तर और दक्षिण कैसे होता है, इसमें बना होगा कहीं पे, नहीं बना है, एन कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब इस जो मैप होते हैं उसमें हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है और दक्षिण क्या होता है, नीचे की ओर। इधर तरफ जाएंगे पूर्व, इधर तरफ जाएंगे क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, अब अगर हम कह रहे हैं कि महाद्वीप का पूर्वी भाग
शब्द पर ध्यान दीजिए, महाद्वीप का पूर्वी भाग कह रहे हैं। किसका पूर्वी भाग? महाद्वीप। अगर मैं कह रहा हूं उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग ये होगा, ठीक है ना। ये उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग या पूर्वी तट कह ले, है ना, महाद्वीप का। और उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और फिर इधर आप अगर देखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की ओर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका ये पश्चिम है, पश्चिमी की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर। और उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? उत्तरी प्रशांत महासागर। और पूर्व में कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना। फिर दक्षिणी अमेरिका के, ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में दक्षिणी प्रशांत और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तरी प्रशांत महासागर के पूरब में क्या है, यह है उत्तरी प्रशांत महासागर, इसके पूर्व में क्या है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। ये महासागर है तो इसका पूर्व इधर होगा ना, तो इधर कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है ना। ऐसे ही दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। फिर आगे आइए, फिर आगे हम लोग देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये हो गया। और ये एस आकार का है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर किस आकार का है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एस आकार का है, डेल्टा आकार का है, ओ आकार का है ना। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर किस आकार का है? एस आकार का, क्योंकि इसमें ऐसी आकृति बनती है, ठीक है। फिर आइए, यहाँ है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ये कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क का है। इसमें कई सारे और भाग जो हैं अलग अलग देशों के हैं। फिर आगे आइए, फिर उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, इसके पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है। इसके पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, है ना। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्व में कौन है? अफ्रीका, है ना, अफ्रीका महाद्वीप। फिर आइए, यहाँ है हिंद महासागर, ये इसका आकार कैसा है? डेल्टा आकार में है, त्रिभुज आकार में है ना। तो हिंद महासागर त्रिभुज आकार में है। तो हिंद महासागर के उत्तर में कौन है? भारत है ना, भारतीय प्रायद्वीप है। और इधर अगर आप पूरब में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, है ना। ये पूरा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के पूरब में कौन है? उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, इधर भी उत्तरी है ना प्रशांत महासागर। तो ये ऐसा अलग अलग नहीं है, ये अब मैप पे दिखाए ना, इसको अगर फोल्ड करेंगे तो इधर आके मिल जाएगा, अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये वही सागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर ही। और प्रशांत महासागर किस आकार का है? ओ आकार का है, ठीक है। और ऊपर की ओर ये जो है आर्कटिक सागर है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे ये अटलांटिक महाद्वीप है, ठीक है ना, अटलांटिक महाद्वीप। तो ये कुछ लोकेशंस है जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो ये आप लोग कई बार इसको देखिए, लैब में है देखिए, हो सके तो मैप की बुक आती है ऑक्सफोर्ड की, खरीद लीजिए अगर भूगोल में इंटरेस्ट है, आगे भी पढ़ने का है तो इनका ज़रूरत पड़ेगा। तो इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन कहाँ पे उपस्थित है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसको बता दे रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के लिए उन्होंने क्या क्या माना, है ना, कौन कौन से बल माने कि जिससे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, है ना। और फिर प्रमाण देखेंगे कि क्या क्या प्रमाण उन्होंने दिया उसके पीछे, उसको सिद्ध करने के लिए। फिर देखेंगे कि उनकी आलोचनाएं क्या हैं और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या है, अच्छा है कि बुरा है, ठीक है ना। तो उसके पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, हमने जो अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी ना,
वो हम आपको बताए थे भूकंपीय विधि द्वारा सबसे लेटेस्ट जो वैज्ञानिक मान रहे हैं वही सिद्धांत है ना, मतलब वही आज के समय पे वैलिड है। लेकिन उसके पहले भी वैज्ञानिकों ने काम किया है, उस समय भी हमने एक नाम लिया था, वो नाम क्या था? स्वेज नाम लिया था, है ना, स्वेज नाम लिया था हमने पहले भी उस समय। तो स्वेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था, लेकिन वो बाद में अवैज्ञानिक करार दे दिया गया। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था, जैसे हमने बांटा है ना, भूपर्पटी, मेंटल और कोर कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने नाम जो दिया था वो दिया था सियाल, सीमा और नीफे, है ना। 3 परतें बनाई, उसको क्या नाम दिया? सियाल, सीमा और नीफे। किसने किया था? स्वेज ने, ठीक है ना। ये वैलिड नहीं है, अवैज्ञानिक है। लेकिन इसी के कार्य को, ये पहले आया था, फिर उसके बाद वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। तो इसको वैगनर ने इसको आधार बनाया है। उसको वैगनर को इस सिद्धांत से क्या मिली? मदद मिली। तो स्वेज ने क्या कहा था? स्वेज ने कहा था कि सियाल जो है उसका घनत्व तो क्या है? कम है, और सीमा का घनत्व तो क्या है? ज़्यादा है। और सियाल जो है वो ठोस अवस्था में है और सीमा कैसे है? तरल अवस्था में है, ठीक है ना। और सियाल से क्या बने हैं? महाद्वीप बने हैं, और सीमा से क्या बने हैं? महासागर बने हैं, ठीक है। ये कहा था स्वेज ने। स्वेज ने क्या कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में विभाजित है, सियाल, सीमा और नीफे में। सियाल क्या है? जिसका घनत्व तो क्या है? कम है, और वो ठोस अवस्था में है, और उससे क्या बने हैं? महाद्वीप बने हैं सियाल से। और सीमा क्या है? तरल अवस्था में है, घनत्व तो ज़्यादा है, और क्या बना है उससे? महासागर है, ठीक है ना। अब उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि सियाल जो है वो सीमा पे तैर रहा है। सियाल क्या कर रहा है? सीमा पे तैर रहा है, मतलब महाद्वीप, महासागरों पे क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। जैसे आप लोग नाव पानी में रखते हैं ना, तो नाव तैरती रहती है। तो ऐसे समझिए कि नाव जो है वो सियाल है या महाद्वीप है, और जो पानी है वो क्या है? महासागर है। तो उन्होंने माना कि जो तैर रहा है वो क्या है? महाद्वीप है ना। तो इससे क्या हुआ? वैगनर को एक इससे बल मिला कि महाद्वीपों में विस्थापन कैसे हुआ। तो ये स्वेज का कार्य जो है, इसकी बात आएगी कि महाद्वीप महासागर के ऊपर तैर रहे थे। ये किसने कहा है? स्वेज ने कहा है, ठीक है ना। हमने जो आधुनिक सिद्धांत पढ़ा है उसमें ये कहीं हम नहीं बोले हैं कि महाद्वीप महासागर के ऊपर तैर रहे हैं। क्या कहें? कहीं यहाँ पे हमने क्या बताया है कि महाद्वीप है, और जो महासागर है वो यही भाग है जो नीचे की ओर है, वहीं पे पानी इकट्ठा है। ऐसा नहीं है कि महाद्वीप महासागरों के ऊपर तैर रहे हैं। यहाँ पे जो हम बनाए थे आपको ये चित्र, इसमें ये भी तो ठोसी पदार्थ है ना। भूपर्पटी 2 भागों में जब आप बांटे थे तो ऊपरी भूपर्पटी भी ठोस है, निचला भूपर्पटी भी ठोस है कि नहीं? बस ये थी कि यहाँ पे भाग ऊंचे हैं और यहाँ पे भाग नीचे हैं, और भाग नीचे होने के कारण जो जल है वहाँ एकत्रित हो गया है ना। तो वही क्या बन गया है? महासागर बन गया है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो महाद्वीप है, ये वाला भाग, इसके नीचे पानी है और कुछ नहीं है, वो तैर रहा है ना, उसी के ऊपर तैर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो तैराव की स्थिति माना था किसने? स्वेज ने। अब चलिए आगे चलते हैं। तो वैगनर ने जब वैगनर क्या थे? जलवायुवेत्ता थे, हम आपको बताए हैं। तो जलवायुवेत्ता का काम, उनका काम क्या था? उन्होंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, भाई 1912 की स्थिति में पृथ्वी आज की ही तरह थी। जैसे आज के महाद्वीप हर जगह उपस्थित है ना, वैसे ही 1912 में ही उपस्थित हुए। इतने कम समय में इतना विस्थापन नहीं हो जाता है कि भाई 100 साल बाद जो है भारत जो है चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास, ऐसा नहीं हो जाता है। जहाँ पे है वहीं रहेगा। इतने कम समय में हजारों साल लगते हैं तब विस्थापन समझ में आता है ना। हम आपको समय भी बताए थे, हम समय सारणी पढ़ाए ना आप लोगों को, कार्बोनिफेरस काल पढ़ाए थे, है ना।
तो कार्बोनिफेरस काल के समय तक जो है महाद्वीप क्या थे, उसी के बाद से जो है महाद्वीपों में विस्थापन शुरू हुआ है। तो जलवायु वेदता थे, तो इनका महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने ये निर्धारित किया कि मैं हर एक महाद्वीप में जाऊंगा और वहाँ की जो पहले की समय की जलवायु है उसका क्या करूँगा, अध्ययन करूँगा। जैसे मान लीजिए भारत आए वो, तो भारत आए तो आज की जलवायु तो पता है सबको, लेकिन आज से 1000 साल की स्थिति क्या थी पहले की, उसकी जलवायु का अध्ययन करना है उनको, तो उसकी जलवायु का अध्ययन करेंगे। 2000 साल पहले की देखेंगे, 3000 साल, मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक में जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ है एक महाद्वीप पर, वो अध्ययन क्या कर रहे थे, है ना। ऐसे ही हर महाद्वीप में, समझ रहे हैं बात कि नहीं। वो जलवायु वेदता थे तो क्या कर रहे थे, वो महाद्वीप पे जाते थे और हर महाद्वीप की जलवायु का अध्ययन करते हैं, पूरा जलवायु का, पिछली जलवायुओं का अध्ययन करते हैं। जलवायु मतलब क्या होता है कि पहले के समय में तापमान कैसा था, कितनी वर्षा होती थी, है ना, कौन कौन से जीव जंतु रहते थे, कौन कौन से पेड़ पौधे उगते थे। जैसे आप लोग एक शब्द सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, तो उसमें क्या कह रहे हैं, क्या हो जा रहा है, कह रहे हैं तापमान बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना। तो पहले तापमान कुछ और रहा होगा तब ना बढ़ जा रहा है। तो पहले तापमान जितना था उससे अब जो तापमान हो रहा है उसमें अंतर आ रहा है ना, उसी को जलवायु परिवर्तन कर रहे थे। यही चीज़ें कौन देख रहा था, वैगनर देख रहे थे। तो जब ये सब खोज रहे थे वो, तो उनको एक बड़ी आश्चर्यजनक बात समझ में आई। उनको ये बात समझ में आई कि जैसे महाद्वीप हैं, है ना, महाद्वीप आज की स्थिति में जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं छोटा सा मैप बना दूं आप लोगों के लिए, बहुत छोटे से जगह में, आपको ऐसा ही मैप बनाना आना चाहिए। ये प्रैक्टिस करेंगे बनता रहेगा। मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया है इसलिए अच्छा नहीं बन रहा है। घर पे जाके सब लोग इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या हो, बनने लगे। और ये आपको एग्ज़ाम में भी बनाना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस आज ही बना लेंगे काम हो जाएगा। थोड़ा ऊपर चला गया है, ठीक है। ये और अच्छा बनेगा, धीरे धीरे हम लोग बनाते रहेंगे, आप लोग देखेंगे कि और अच्छा बनता जाएगा ये। ठीक है। तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है हमारा भारत, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहाँ पे है उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ दक्षिणी प्रशांत साउथ पैसिफिक, यहाँ है नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ है साउथ अटलांटिक, है ना, ये साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है। यहाँ है हिंद महासागर और यहाँ क्या है, प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। ठीक है। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए वो उत्तरी अमेरिका की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो उत्तरी अमेरिका के जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब वो धीरे धीरे पिछले समय में जा रहे हैं, पूरा जलवायु का मतलब पुराने समय की जलवायु का अध्ययन, तो जब पुराने समय की जलवायु का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि इसकी तो ऐसी जलवायु है कि जैसे यहाँ पे आप अगर देखें तो विषुवत रेखा लगभग यहाँ के आसपास से गुजरती है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री की, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इन्होंने जब यहाँ की जलवायु का अध्ययन किया तो उनको पता चला कि वहाँ के जलवायु की, जो पुरानी जलवायु समय की जलवायु है, उसकी ऐसी क्वालिटीज मिल रही हैं कि उसकी स्थिति यहाँ होनी चाहिए पुराने समय में। जैसे मान लीजिए यहाँ की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं,
10,000 साल पहले यहाँ की जलवायु का अध्ययन जब वो कर रहे थे, आज की नहीं, 10,000 साल पहले, ठीक है ना, तो उनको पता चला कि यहाँ का जो तापमान है और जो वर्षा होने की मात्रा है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु मिल रहे हैं, वो ऐसी जलवायु के मिल रहे हैं जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है भारत का है, ठीक है, उसको उसके माता पिता ने बचपन से ही क्या कर दिया है, अमेरिका भेज दिया है, ठीक है। वो 10 साल अमेरिका रहा, फिर वो कहाँ आ गया, भारत आ गया। अब भारत रह रहा है वो, जब वो मतलब वो मान लीजिए 20-25 साल की उम्र में भारत आ गया, उसके पहले कहाँ था, वो अमेरिका था। अब जब वो 50-60 साल का हुआ, ठीक है, अब वो 50-60 साल का हो गया, तो अब डॉक्टर जो है वो कोई दिखाने गया, तो डॉक्टर जो है उसका परीक्षण कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बात का, तो डॉक्टर परीक्षण करके पता कर रहे हैं कि इसके मतलब इसकी जब उम्र 25 साल के ऊपर की रही होगी, मतलब 25 साल से कम की रही होगी, या 10 साल की जब उम्र थी, तब इसके अंदर वैसी क्वालिटीज़ रही होंगी, इसके सेल्स में वो क्वालिटीज़ मिल रही हैं कि जो कि भारत में नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे नहीं? तो वो सही भी है, क्योंकि वो बचपन में कहाँ था, अमेरिका था, तब ना उसके अंदर वो क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से उनके मन में 2 सवाल उठा। 2 सवाल क्या उठा? पहला सवाल कि हो सकता है कि जो जलवायु की पेटियां हैं, जलवायु की पेटियां मतलब क्या होता है, कि जो तापमान की पेटियां हैं, हम आपको बताए हैं तापमान की पेटियां क्या होती हैं, अभी उस पर विस्तार से बात करेंगे। जैसे ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा गुजर रही है 0 डिग्री की, कर्क रेखा है उत्तर में, मकर रेखा है दक्षिण में, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ पे हम आपको बताए थे जो सूर्य होता है उसकी किरणें क्या होती हैं, वर्ष भर क्या होती हैं, क्या होती हैं, वर्ष भर लंबवत होती हैं। तो जब किरणें वर्ष भर लंबवत होती हैं तो इस क्षेत्र का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब तापमान ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ऐसे होंगे जिनकी लंबाई खूब ज़्यादा हो, सघन वन होंगे, जीव जंतु खूब सारे पाए जाएंगे, है ना। फिर जैसे ही आप यहाँ से क्या होते जाते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये किरणें क्या होती जाती हैं, तिरछी होती जाती हैं, जिसके कारण यहाँ ऊष्मा क्या होती है, कम होती जाती है, और तापमान क्या होता है, गिरता जाता है। और ध्रुवों पर तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ बर्फ जमी हुई होती है, ठीक है। तो इनके मन में 2 सवाल उठा इस बात को लेकर के कि भाई जब मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी जलवायु क्यों मिल रही है कि जो यहाँ पर कभी पाई ही नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे कोई ऐसा फल आप लाइए जो यहाँ मिलता ही नहीं है, तो कैसे आएगा, आप कहीं से लेके आएंगे ना, ठीक है ना, कहीं से लेके आएंगे। या दूसरी बात, आपको कोई ऐसा फल खिलाया जाए कि जो आपने कभी नहीं खाया हो, यहाँ होता ही नहीं है, तो पहली बात कि या तो वहाँ से फल आपके पास लेके आया जाए, दूसरी बात या आप ही को लेके वहाँ चला जाया जाए। 2 ही बात हो सकती है, तीसरी बात तो कोई संभव नहीं है। जब यहाँ उगता ही नहीं है तो आप वहाँ जाएंगे या वहाँ से लाएंगे। तो इनके मन में एक ही 2 सवाल उठे कि पहली बात ये हो सकती है, ये हाइपोथेसिस है, सोच रहे हैं वो कि ऐसा हो सकता है, अभी इसमें प्रूफ नहीं हुआ है, वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि अब ये कैसे बदलेगा जलवायु। जलवायु बदलेगा, पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है, सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण, पृथ्वी पे जो जलवायु है वो सूर्य की स्थिति और पृथ्वी की घूर्णन गति जो है, और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की 2 गतियां हैं। अगर ये पृथ्वी है ये, ठीक है, तो एक तो अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है, जिसको कहते हैं घूर्णन, जिसके कारण दिन और रात होता है ना, 24 घंटे में वो अपने अक्ष पे क्या होती है, घूम जाती है। और दूसरी गति होती है सूर्य के चारों ओर घूमना। दूसरी गति क्या है, सूर्य के चारों। तो दोनों गति एक साथ चलती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। जैसे ये घूर्णन है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, लेकिन इसी घूर्णन के साथ अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाता रहूं सूर्य के चारों ओर, ठीक है, मतलब ये भी हो रहा है और ये ऐसे भी हो रहा है, ठीक है ना,
दोनों गतियां एक साथ होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। जो सूर्य के चारों ओर होती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। और अपने अक्ष पे जो गति होती है इसको घूर्णन या परिभ्रमण कर सकते हैं। तो इस वाली अपने अक्ष के चारों घूमने के कारण दिन और रात होता है, और जब सूर्य के चारों घूमती है तो मौसम में परिवर्तन होता है। तो जो दो सवाल उठे, पहला सवाल ये था कि हो सकता है कि जलवायु की जो पेटियां हैं वो शिफ्ट हुई हों। तो जलवायु की पेटियां शिफ्ट होने का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी की जो स्थिति है आज की, उसमें क्या हुआ हो? परिवर्तन हुआ हो, है ना। पहला ये उनके मन में आया सवाल। दूसरा सवाल ये है कि हो सकता है कि महाद्वीप ही एक जगह से दूसरे जगह चले गए हों। हो सकता है जब यहाँ का जलवायु ऐसा मिल रहा है कि जो यहाँ पे पाई जानी चाहिए थी, जब इस जगह पे ऐसी जलवायु मिल रही है पुराने समय पे कि वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये पहले यहाँ रहा हो, है ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो दो सवाल कौन कौन से उठे? पहला सवाल कि हो सकता है कि जलवायु की जो पेटियां हैं वो शिफ्ट हो गई। भाई यहाँ ये जलवायु मिल रही है तो हो सकता है ये तब यहाँ पे रहा हो, मतलब जो सूर्य आज यहाँ पे है हो सकता हो 50,000 साल पहले वो सूर्य इस स्थिति में रहा हो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा कि सूर्य यहीं पे रहे, हो सकता हो ये जगह ही यहीं पर रहा हो। यही दो चीज़ होंगी ना। ठीक है, ये है ना, दो चीज़ें समझ में आई। क्या सवाल उठे उनके मन में? अब जो पहला सवाल है कि हो सकता है सूर्य एक जगह से दूसरे जगह चला गया हो, पहला सवाल यही है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य और पृथ्वी का जो अंतर संबंध है या पोजीशन आज आप देख रहे हैं, वो कई सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, वो ऐसी ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सूर्य और पृथ्वी की स्थिति बदल जाएगी। सूर्य और पृथ्वी की स्थिति बदलेगी तो बहुत आमूल चूल परिवर्तन होगा, बहुत विस्तार परिवर्तन होगा, ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा ब्रह्मांड एक बैलेंस पे आधारित है ना। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो बहुत बड़े लेवल पे विस्तार में परिवर्तन होगा। तो पहला जो बिंदु था कि सूर्य की स्थिति आगे पीछे हुई, वो क्या हुई? इनवैलिड हो गई। जो कि नक्षत्र विज्ञान आदि का अध्ययन करते थे, सबका वो अध्ययन किए, उनको पता चला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब पहली बात क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई। अब कौन सी बात बची? दूसरी। तो दूसरी बात जो बची उसमें क्या था कि महाद्वीप ही एक जगह से क्या हुए हैं? दूसरी जगह पे विस्थापित हुए हैं समय के साथ। ठीक है ना। इसी आधार पर फिर उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? दिया है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जल्दी से बता दे रहा हूँ, फिर कल इस पर विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने माना, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले माना कि एक महाद्वीप था जिसको पैंजिया कहते हैं, उसके चारों ओर क्या था? महासागर, जिसको पैंथालसा कहते हैं। यही पैंजिया आगे विभाजित होता गया। अब यहाँ देखेंगे कि उस विभाजन का कारण क्या था। 3 बल दिए हैं, 3 बल बताए हैं, उनके कारण ये विभाजित हुआ। और फिर देखेंगे कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप कैसे बने, और उन्होंने कैसे बताया कि आज के जो महाद्वीप हैं ये पहले कैसे जुड़े थे। कैसे देखेंगे कि कैसे सिद्ध हो रहा है कि हाँ महाद्वीप क्या हुए हैं? विभाजित हुए हैं और महासागर बने हैं। ठीक है, प्रमाण देखेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। तो थोड़ा पढ़ के आइएगा, बुक ले लीजिए आप लोग।